उपनिषद ज्ञान भाग 9, ईशावास्योपनिषद श्लोक 8। सपर्यगात् शुक्रम अखायम औरणम अस्नावीरम शुद्धम अभापविद्धम कविर्मनीषे परिभो स्वयंभू याथा तथ्योतोर्थान्न ददात्सा स्वतिभ्यः समाभ्यः। मुश्किल है, सबको पढ़ने की कंपल्शन नहीं है, मुझे है इसलिए पढ़ दिया। थोड़ा गलत भी हुआ होगा उच्चारण में, अर्थ के देखेंगे। हम थोड़ा आयुर्वेद में संस्कृत पढ़ते थे तो थोड़ा बहुत तो आता है। चरक संहिता अभी भी संस्कृत में ही पढ़ते हैं ना, तो ठीक है। चलो, विषयांतर बहुत हो गया। तो यहाँ पर एक शब्द ऐसा है शुक्र। शुक्र को आप सीमेन के नाते से जानते हो, लेकिन इसके और भी अर्थ है। एक तो श्वेत, वाइट, शुद्ध, ये भी है, और दूसरा है परम तेजोमय। ठीक है, तो अभी चल रहा है आत्मा का वर्णन, पहले हुआ, लेकिन वो इसलिए हम पे क्या असर करता है, वो 2 श्लोक बताते थे कि हम मोहमय नहीं होते, शोकमय नहीं होते। तो शोकमय और मोहमय नहीं होते, इसका एक्सप्लेनेशन देना रह गया था, अभी दे देते हैं कि यदि मेरा कुछ है ही नहीं, ये सब कुछ उसका है, ये सब जगह भरा हुआ है, और ये सब अनित्य है, टेम्पररी है, मतलब पर्टिकुलरली देह आदि उससे संबंधित चीज़ें बहुत अनित्य है, अस्थाई है। ये यदि ठीक से मालूम हो जाएगा तो ये भी पता चलेगा कि कुछ रहने वाला नहीं है, तो शोक क्यों करना है। एक आध चीज़ निकल गई अपने हाथ से, चलो निकल गई, इसलिए शोक भी कम होता है। और मोह मतलब अज्ञान तो खत्म ही हुआ है। क्या क्या 2 शब्द थे, विजिगुप्सते तो बता दिया, वो पाप और घृणा नहीं करता। और शोक का मतलब दुख, और मोह का मतलब अज्ञान। तो आत्मा को जानने से अज्ञान तो दूर ही हो गया। अब आत्मा को और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इतने फायदे हो रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि उपयुक्त है, योगम के लिए भी उपयुक्त है, उनमें फैलाओ, क्योंकि ये सब दुख, दर्द, अज्ञान, पाप, घृणा, इन सब से हमें भी तो तकलीफ होती है ना। पता नहीं कास्कर को क्या होता होगा, बड़े आनंद में रहता होगा, नहीं मुझसे कम या ज़्यादा पता नहीं। तो ये सब चीज़ें तकलीफ मुझे तो देती है, आपको देती होंगी तो आपने भी कम करना है। नहीं तो मैंने बोल दिया, गेम ऑफ थ्रोन्स ऐसे स्वार्थ और मोह इतने तीव्र है कि शायद उनको अपने किए पे पछतावा भी ना हो। ऐसे लोग तो आज भी हैं, तो उनके लिए ये नहीं है। जिनको लगता है ये सब थोड़ा तकलीफ देने वाली चीज़ें हैं, जब ज़्यादा होता है पर्टिकुलरली तो तकलीफ देती है, उनके लिए यह ज्ञान अच्छा है। तो अभी एक बार स्वामी विवेकानंद जी ने ताल ठोक के, छाती ठोक के बोला था कि यह उपनिषद बड़े ऊंचा रव से बोलते हैं कि ABCD, वो सब अब चल रहा है, वही चल रहा है जो विवेकानंद ने बोला। तो इतना एनर्जी विवेकानंद ने जो भर दिया था हमारे अंदर कि यह उपनिषद छाती ठोक के कहते हैं कि मैं अमर हूँ, बोला मन जाने अमर मेरी काया। कुमार जी ने गाया है, कोशिश एक बार मुझे भी करनी चाहिए। ठीक है, चलो। तो
यहाँ पर जो परब्रह्म के वर्णन आ रहे हैं उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है कि ये डल अंधकारमय नहीं है। सब जगह यदि आप आकाश में देखोगे तो सब जगह अमावस को तारे तो दिखते हैं लेकिन बाकी तो अंधकार दिखता है ना। तो ये परब्रह्म या अंधकार हो गया क्या? नहीं, तो ये परम तेजोमय है, इसका तेज बहुत है, ये शुद्ध शुभ्र है, वाइट कलर का है, सफ़ेद है। तो ये तेज जो शब्दों शब्दों में भरा हुआ है वो स्वामी जी ने हमें दिया है और हम पढ़ते हुए ये महसूस करते हैं यार ये सब एनर्जेटिक है, चैतन्यमय है, तो डलनेस दूर हो जाता है। कहते हैं कि ये सर्वव्यापी है, ये तो पहले आपको बता दिया। फिर कहते हैं कि इसकी कोई काया नहीं। आयुर्वेद में क्या बोला है? काया रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। शुक्र मतलब सीमेन के अर्थ से। ये 7 धातुओं से बनी है। इसके त्रिदोष है, वात पित्त कफ। कहते हैं मनीषी कि इसकी कोई काया नहीं है, इसमें कोई धातु नहीं है, इसलिए स्नायु अस्नावीरम और नस नाड़ी नहीं है, और इसलिए इसको व्रण भी नहीं होता, जख्म भी नहीं होता। और इसलिए भगवान ने अध्याय में कह दिया अछेद्य मदाय मक्लेद्यो शोषे। इसके खाया ही नहीं है तो कैसे इसके व्रण होंगे? भाई व्रण नहीं होंगे तो छेद कैसे होंगे? छेद नहीं होंगे तो व्रण कैसे होंगे? तो यह अस्नावीरम है, स्नायु नहीं, अस्थि नहीं, मज्जा नहीं, कुछ भी नहीं। तो फिर ये क्या है? ये भी परम ब्रह्म है, आप बोल रहे थे कल। हाँ, ये उसके अंदर का एक बहुत छोटा मात्र अंश मात्र है। फिर जाएंगे अमृतानुभव में, जो मौली ज्ञानेश्वर जी ने उसमें कहा था। तो पहले से वो बताते रहे थे कि शिव मतलब चैतन्य मतलब परमात्मा शक्ति के रूप में उलझ जाते हैं। मौली जो मराठी भाषिक नहीं है वो जानते हैं क्या? कमेंट में बताएं। जो हिंदी है, उड़िया है, हमारे बहुत सारे दोस्त यहाँ देख रहे हैं, और छत्तीसगढ़ वाले हैं, अजय जी, उन्होंने परसों कमेंट में लिखा था। तो बताएं कि कमेंट में कितना जानते हो मौली को। तो संवाद है हमारा भी। तो मौली कहती है कि वो शिव ही शक्ति रूप से, हमारे मराठी में उलथ है ना बोलते, कभी कभी क्रोध से भी बोलते हैं, अरे कहाँ उल्टा था, मतलब कहाँ गायब हो गया। तो ये उलथना मतलब उल्टा पड़ना, खुद को पलट देना। एक आपने डांस देखा है क्या? उसमें मुखौटा लगाते हैं, शायद वो साउथ इंडिया में है। साउथ के लोग कितने देखते हैं मुझे मालूम नहीं। तो हिंदी है ना, उनको भी थोड़ा हिंदी सीखना चाहिए। हम सब भारतीयों को एक भाषा तो समझ में आए तो अच्छा ही बात है। चलो नहीं सीखना है छोड़ दो, तो कंपल्शन तो नहीं है, हमारा प्यार से निवेदन था। तो वो एक तरफ शिव का मुखौटा लगाते हैं, दूसरी तरफ पार्वती या शक्ति का लगाते हैं। तो यह शिव है चैतन्य, और वो जैसे जैसे गिरकी मारते हैं ना, तो एक बार पार्वती दिखती है, एक बार शिव जी दिखते हैं। माता पार्वती शक्ति है, तो यही शिव शक्ति के रूप में उल्टा पलटा होता है, मतलब शक्ति के रूप में वो पलटता है। फिर क्या दिखता है? जो दिखता है वो यह है, ये भौतिक वाला ब्रह्मांड, देह वाला ब्रह्मांड वो दिखता है। लेकिन वो पॉइंट है ना, मालूम है आपको, बोला है मैंने, बहुत छोटा है। तो उसका मतलब एक शक्ति के रूप में उसने जो अपने आप को पलट दिया है, उसका वो एक रूप है। ये भी रूप है उसका, उसको तो रूप है ही नहीं, रूप तो माना गया है। उसके बारे में कभी और बात करेंगे, और बहुत सारे हैं, 10 मिनट में तो नहीं होने वाला है, कल फिर बात करेंगे। क्योंकि आगे बोला है अपाप विद्यम कवि मनीषी परिभू स्वयंभू। अभी जो समास थे ना, संधि थी, वो
वो फोड़ नहीं करते श्लोक पढ़ते हुए। याथा तथ्य अर्थान व्यदधात शाश्वतीभ्य समाभ्य, ये थे वो जो श्लोक बोला उसके शब्दों की संज्ञाओं की फोड़, बस हो गया।